6th standard maths part 2 chapter 13 प्रॉफिट लॉस। सो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है नफ़ा, मतलब फ़ायदा, एंड लॉस मतलब होता है टोटा, मतलब ही नुकसान। फ़ायदा और नुकसान अपन आज ये पढ़ेंगे इसके अंदर। सो इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ लेस दैन द कॉस्ट प्राइस देयर इज़ अ लॉस। लॉस कब होता है? मतलब लॉस का फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है? अभी ये एक पेन है, ठीक है, और ये पेन को मैंने ख़रीदा था, इसको सपोज 10 रुपीज़ में ख़रीदा, ठीक है, 10 रुपीज़ में ख़रीदा, पर मैंने इसी पेन को फिर वापस ख़रीद के बेच दिया। कितने में? मैंने बेचा इसको 8 रुपये में। ख़रीदा कितने में? 10 रुपीज़ में, और बेचा कितना? 8 रुपीज़ में। सो मेरा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो क्लियरली पता चल रहा है कि नुकसान हो, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा 10 में और बेचा 8 में, तो 2 रुपये से मतलब लॉस में हो गया, लॉस में चले गया 2 रुपये से। 10 माइनस 8, तो कॉस्ट प्राइस होता है जो इसका जो ओरिजिनल कीमत है, ठीक है। तो कितने में ख़रीदा? 10, तो 10 जो हो जाएगा वो रहेगा इसका कॉस्ट प्राइस, 10 रुपीज़। एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जो जिसमें अपन जितने रुपीज़ में बेचा, 8 रुपये में बेचा, तो 8 रुपीज़ हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, मतलब है लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, समझा? तो प्रॉफिट, अगेन ये पेन का एग्जांपल लेते हैं। अभी इसके अंदर मतलब पेन को 10 रुपये में ख़रीदा था, है ना, कॉस्ट प्राइस का क्या था? 10 रुपीज़, तो मैंने इसी को बेच दिया 15 रुपये में, 15 रुपीज़ में बेच दिया। मतलब ही सेलिंग प्राइस मतलब 15 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 रुपीज़, तो 15 माइनस 10 तो हो जाएगा 5। मतलब ही मुझे 5 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट मिला मुझे 5 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने 5 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो इसलिए मुझे 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। Sharad brought 1 quintal of onions for rupees 2000. Later he sold them all at the rate of rupees 18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? So अपने को फाइंड करना है। पहले तो दिया है, अपन जो जो दिया है वो गिवन वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया था? शरद ब्रॉट 1 क्विंटल ऑफ अनियन। 1 क्विंटल कितना होता है? अभी देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दी है वो दी है केजी में। मैं बोला ना ₹18 पर केजी, मतलब ये अपने को वैल्यूज चाहिए केजी में। अभी अनियन क्या दिया है? 1 क्विंटल। क्विंटल को अपने को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 क्विंटल होता है 100 केजी। सो यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी, ठीक है। अभी हमें केजी में मिल गया। तो अभी यहाँ पे क्या बोला? शरद ब्रॉट 1 क्विंटल, मतलब इसने 100 केजी में, मतलब 100 केजी खरीदा कितने रुपीज़ में? 2000 रुपीज़ में खरीदा। ब्रॉट मीन्स खरीदना, तो और इसने बेचा कितने में? मतलब लेटर ही सोल्ड, सोल्ड मतलब ही होता है बेचना, मतलब ही सेल, सेल सोल्ड, बेचना। उसने बेचा कितने में बेचा? रेट ऑफ रुपीज़ 18 पर केजी। 1 केजी को उसने बेचा है 18 रुपीज़ में, समझा? अभी अभी बोला है 1 केजी, मतलब पर केजी, 1 केजी को बेचा है 18 रुपीज़ में, और अपने को दिया है 100 केजी का रेट 2000 रुपीज़। अपने को अभी ये फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और प्रॉफिट या लॉस जितना भी हुआ है वो कितना हुआ है। प्रॉफिट हुआ होगा तो कितना हुआ है, लॉस हुआ होगा तो कितना हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखते हैं। अभी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएंगी? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 केजी अनियन इज 2000 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस
उसने बेचा, ये कॉस्ट प्राइस है मतलब इतने में उसने खरीदा, और ये उसका बेचने का प्राइस है, इतने में उसने बेचा। 1 kg को उसने 18 रुपीज़ में बेचा। सो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सीपी, सिर्फ सीपी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, आप पूरा लिखना। कॉस्ट प्राइस 100 kg है, तो सेलिंग प्राइस भी अपन 100 kg का निकालते। 100 kg का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1800। अभी देखो, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस 1800 और ये है 2000 उसका कॉस्ट प्राइस। अभी आपको इससे देख के साफ पता चल जा रहा है कि इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 2000 1800 इतने में उसने खरीदा और इतने में उसने बेचा, मतलब ही कम में बेचा, उसने कम पैसे में बेचा, तो उसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे? लॉस सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है? सीपी दिया है 2000 माइनस 1800 इक्वल्स टू 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ का उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब ही द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसलिए उसको लॉस हुआ है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब ही होता है फ़ायदा। बस इसी तरह से लिखना है, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर शरद incurred a loss of ₹200। दैट्स इट। तो अभी टोटल कॉस्ट प्राइस नेक्स्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस। सो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो कौन सा एग्जाम्पल देखे? ओके, फर्स्ट ही देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन। Abraham brought goods worth ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport and octroi. If he sold the goods for ₹65,000, did he make a profit or a loss? How much? इसमें भी अपने को ये पता करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या फिर जो भी हुआ वो कितना हुआ है। सो देखते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया? टोटल अपन कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने 50,000 उसने इन्वेस्ट किया, मतलब ही खरीदा 50,000 का उसने गुड्स खरीदे। अपन पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसने 50,000 का गुड्स खरीदा, उसने बोला उसके बाद उसने 7,000 ट्रांसपोर्ट पे उसने इन्वेस्ट किया, स्पेंड किया 7,000। सो 7,000 कितना हो जाएगा? ठीक है, 57,000 इतना उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल उसने खरीदा, मतलब टोटल उसका इतना हो गया। देन सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है? कितने में सेल किया उसने? 65,000। सो सेलिंग प्राइस हो जा रहा है यहाँ पे 65,000। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना आ रहा है? 57,000 और सेलिंग प्राइस है 65,000। इससे तो साफ पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इसके अंदर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस जब कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस। ज़्यादा है तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 650 माइनस 5700। सो 65,000 माइनस 57,000 तो 8,000। ठीक है, 8,000 आपको रुपीज़ लिखना पड़ेगा। एंड फाइनल आंसर भी लिखना है इसके बाद में आपको कि
अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। जब उनको बताना था कि प्रॉफिट हुआ है लॉस और कितना हुआ है वो भी बताना था। बस सिंपल है, आपको इसी टाइप से इसके सम सॉल्व करने हैं। तो अभी प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट देखते हैं। अपन ने इसके पहले परसेंटेज पढ़ा है। जो अगर परसेंटेज में होता है जैसे 20% तो अपन क्या लिखते हैं 20/100, 10% तो 10/100, 7% तो 7/100 ऐसा लिखते हैं अगर परसेंट में रहता है तो। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। So, Hanif brought one box of 50 apples for ₹400. He sold all the apples at the rate of ₹10 each. Was there a profit or loss? What was its percentage? इसमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल है, सब इसमें फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, बस कुछ वैल्यूज चेंज है और कुछ नहीं। सो उसका कॉस्ट प्राइस 50 एप्पल्स का कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल कितना है? 400। ठीक है, तो उसने एक एप्पल क्या बोला है? ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मतलब उसने एक एप्पल को कितने बेचा है? 10 रुपीज़ में। तो 50 एप्पल्स का कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स 50 इंटू 10। सो 50 इंटू 10 हो जाएगा 500। तो 500 रुपीज़ में उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब अपने को इससे पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है। प्रॉफिट हुआ है 500 माइनस 400, तो 100 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। देन अभी अपने को परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे अपन? इसके पहले देखिए, अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो अपन उसको क्या लेते थे? x%। जो भी फाइंड करना है तो उसको कोई वेरिएबल असाइन करते हैं। तो x/100, x% को कैसे लिखेंगे? x/100। सो अभी अपन क्या लिखेंगे? जो अपना प्रॉफिट आया, कितने में से अपने को प्रॉफिट मिला है? 400 का बेचा ना उसने। टोटल कितने में बेचा उसने? खरीदा, सॉरी, टोटल कितने में खरीदा? 400 में। और अपने को प्रॉफिट कितने का मिला? 100 रुपीज़ का। समझा? टोटल उसने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस मतलब 400, और प्रॉफिट उसको मिला है 100 रुपीज़ का। सो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स को अकेला करना है तो 100 को उधर भेज देंगे, तो ये ऊपर चले जाएंगे, नीचे 4 है। तो 4 1 जा 4, 25 जा। तो आंसर कितना आ रहा है? 25। मतलब ये 25% आ रहा है। सो हनीफ मेड अ प्रॉफिट। ठीक है, हनीफ ने प्रॉफिट आपको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर हनीफ मेड अ प्रॉफिट, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज 25। दैट्स इट। बस इसी टाइप से आपको करने का है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अपने को गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1200 ईच, सेलिंग प्राइस ₹1400 ईच। अभी इसमें क्या करने का अपने को? क्या बोला? यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें भी कुछ परसेंटेज से रिलेटेड है। ओके, सो वहाँ पे बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस दिया 8 आर्टिकल का है 1200, और सेलिंग प्राइस कितना है? 1400। तो 1400 माइनस 1200 कर लेंगे, हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है 200 का प्रॉफिट हुआ है। देन
अभी अपने को परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इसको एक्स या फिर एम परसेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अपन एक्स परसेंट ले लेते हैं। तो कैसे करते करेंगे, एक्स बाय 100 लिखेंगे इक्वल्स टू, अभी बताया था कि उसने कितने में बेचा, खरीदा 1200 में, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 200 का। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, देन 2 1 जा 2 6 जा, क्या बचता है, एक्स बाय 100 इक्वल्स टू 1/6 बच रहा है। 100 को उधर कर देंगे तो x इक्वल्स टू 100/6। अभी 6 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। अभी अपन ने इसके पहले वाले चैप्टर्स में अपने फ्रैक्शंस पढ़ा है, तो फ्रैक्शन का यहाँ पे यूज़ होगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 16 एंड ऊपर में 2, नीचे में 3, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर इतना आता है 16 2/3। सो ये था उसका परसेंटेज, यूसुफ मेड 16 2/3% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बस इसमें इतना ही करने का है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके जितने भी प्रॉब्लम सेट्स हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप पूरे प्रॉब्लम सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सबके सब सॉल्व है।